हम एक बच्चे पर आ चुके हैं आज, है ना, सभी एक बच्चे पर। दूसरा बच्चा कोई पैदा नहीं करना चाहता। दूसरा बच्चा तो तब पैदा करते हैं जब पहली बार में लड़की हो जाए, तो आपको लड़का चाहिए, तब दूसरी बार में आप बच्चा पैदा करते हो। यदि पहली बार में बेटा हो गया तो कोई दूसरा बच्चा करना ही नहीं चाहता। ये स्थिति हमारे हिंदू समाज की है। हम लोग इतने बेवकूफ़ बन गए, हमको सरकारों ने नारा दिया छोटा परिवार सुखी परिवार, हमने उस नारे को वेद मंत्र मान करके उसको आचरण में अपनाया। लोगों ने पूछा जी कितना छोटा परिवार होना चाहिए, तो कहा हम दो हमारे दो, बस 2 बच्चे तक सीमित हो गए। उसके बाद फिर सरकारों ने नारा बदला, जो हिंदू द्रोही सरकारें थीं उन्होंने हमको अपने जाल में फंसाया। उन्होंने हमको नारा दिया छोटा परिवार सुखी परिवार, एक वर्ग विशेष की नसबंदी नहीं करवाई, बल्कि हमारे लोगों को पकड़ पकड़ करके नसबंदी कराई गई, आपको जानकारी होगी। और हमको बहकाया छोटा परिवार सुखी परिवार। फिर हमको नारा दे दिया गया बच्चे 2 ही अच्छे। अब फिर नारा बदल दिया गया, कहते हैं शेर का बच्चा एक ही अच्छा। और अब बेवकूफ़ी हिंदुओं के दिमाग में फिर आ गई है, अब कहते हैं बच्चा ना बच्ची और नींद आई अच्छी, झंझट खत्म। और यहां तक ही नहीं है, आने वाले समय में पूरा यूरोप उन लोगों का होने वाला है। अमेरिका की स्थिति मैं आपको बताऊं, ईसाई वहां पर भी बच्चे पैदा नहीं कर रहे, हिंदू एक ही बच्चा पैदा करता, और ये गोल टोपी वाले 17 बच्चे अमेरिका में भी पैदा कर रहे हैं। अमेरिका सरकार का नियम है कि वहां कोई महिला तलाकशुदा हो, विधवा हो, तो उसको सरकार पेंशन देती है। और इन लोगों ने क्या काम किया, ये तो तलाक भारत में भी दे रहे हैं, तो वहां तो उनको पैसा और मिल रहा है, 4-4 महिलाओं को घर में रखते हैं और तलाक कागजों में दे देते हैं, और उसकी पेंशन ला करके बढ़िया बच्चा पालन कर रहे हैं ये लोग। तो आने वाले समय में धीरे धीरे वहां पर भी ये बीमारी फैलती चली जा रही है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हम दिन प्रतिदिन घट रहे हैं महानुभावों, इसी प्रकार घटते रहे घटते रहे घटते रहे, हम यदि संभले नहीं तो एक दिन धरती से अंतिम हिंदू की भी विदाई होगी। और जब अंतिम हिंदू विदा होकर के धरती से जाएगा तो वो भी परमात्मा से यही प्रार्थना करेगा और भगवान से यही शिकायत करेगा कि प्रभु कहाँ गया तेरा वो प्रण जो तूने गीता में कहा था कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। वो महान हिंदू जाति, वो भोली भाली हिंदू जाति, जिस जाति ने तेरे नाम के बड़े बड़े मंदिर बनवाए, जिस जाति ने तेरे नाम के बड़े बड़े जगराते कराए, हम ना खुद सोए ना रात को लोगों को सोने दिया, और बड़ी बड़ी कावड़ यात्राएं निकाली, बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनाई, बड़े बड़े भंडारे किए, अनेक तेरे नाम से हमने कथाएं की, और तूने उस भोली भाली हिंदू जाति को दुनिया से समाप्त कर दिया। अब तेरे धरती पर कौन नाम लेगा? अरे हम ही लोग तेरा नाम लेते थे, बड़े बड़े भोंपू लगा करके चिल्लाते थे, रात भर जागरण किया करते थे, अखंड पाठ किया करते थे। अब उसी जाति को तूने समाप्त कर दिया, तो अब धरती पर तेरा नाम लेने वाला भी नहीं बचा। तो भगवान उस हिंदू को भी यही समझाएंगे, अरे बेवकूफ प्राणी, मैंने तुमको बचाने के लिए कितना प्रयास किया, कितना प्रयास किया, तुम भी मरे अपनी मूर्खता से हो। त्रेता युग के अंदर जब तुम्हारी सनातन संस्कृति पर संकट आया, तो मैंने उस संकट को दूर करने के लिए, मेरा वचन है मेरे भक्तों का विनाश नहीं होता, मुझको अपने भक्तों पर कृपा दया आई, और मैं कभी भी अवतार नहीं लेता। भगवान देखो कभी भी अवतार नहीं लेते हैं, लेकिन जब धर्म पर संकट आता है तो भगवान तो कभी अवतार लेकर के नहीं आते, लेकिन भगवान किसी विशेष आत्मा को हमारे कल्याण के लिए धरती पर भेजते हैं। त्रेता युग के अंदर ये राक्षसी संस्कृति हम पर हावी हुई, तो भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को हमारे बीच में भेजा, और भगवान राम ने आकर के हमारी सनातन वैदिक संस्कृति की धरती पर दोबारा से स्थापना की। संदेश यहां में नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। गुंजारित होते चले वेद की वाणी, गूंजे गिरि कानन सिंधु पार कल्याणी। भगवान राम ने आकर के वैदिक संस्कृति की धरती पर स्थापना की। प्रभु राम श्री हमको, भगवान श्री राम हमको जगा करके गए, हम फिर सो गए थोड़े दिनों बाद, और उसके बाद फिर एक बार अनाचार पापाचार भ्रष्टाचार धरती पर बढ़ा, तो भगवान ने हम पर फिर दया की, हमारे कल्याण के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण को भेजा। भगवान कृष्ण ने हमको गीता का बड़ा पावन पैगाम दिया, लेकिन दुर्भाग्य की बात इस हिंदू जाति की पतन का सबसे बड़ा कारण मैं आज आपको बताना चाहता हूं। एक अंग्रेजी राइटर ने लिखा है कि ये महान हिंदू जाति, जिस हिंदू जाति के पास में राम और कृष्ण जैसे महापुरुष हो, जिस हिंदू जाति के पास में वेद जैसी धरोहर हो, और जिस हिंदू जाति के पास में गीता रामायण महाभारत जैसा सद साहित्य हो, आखिर वो हिंदू जाति दुनिया से समाप्त कैसे हो गई? उस व्यक्ति ने प्रश्न खड़ा किया है हम लोगों के ऊपर। मैं इस प्रश्न का जवाब देता हूं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमको वेद जैसी पवित्र धरोहर मिली है, वेद का सौगात, वेद का ज्ञान हमको मिला है,
भगवान राम और भगवान कृष्ण जैसे आदर्श पुरुष हमको प्राप्त हुए। गीता, रामायण, महाभारत जैसा हमारे पास ऐतिहासिक ग्रंथ है, लेकिन फिर भी हम समाप्त हुए। इसका कारण क्या है? इस हिंदू जाति ने भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के नाम से बड़े बड़े मंदिर तो बनवाए। इस हिंदू जाति ने भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बना करके दोनों समय उन पर भोग तो लगाए। इस हिंदू जाति ने सुबह शाम दीपक जला करके माला उन पर चढ़ाई, 56 भोग उनको खिलाए। लेकिन इस हिंदू जाति ने भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वो नहीं किया। हम केवल मूर्तियों की पूजा करने में ही लगे रहे। यह हमारे पतन का सबसे बड़ा कारण। भगवान श्री कृष्ण का दिव्य पैगाम है गीता का ज्ञान। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने गीता पढ़ी है? बहुत कम लोग हैं। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में गीता रखी हुई है? बोलो। अच्छा, घर में तो सबके में गीता है, लेकिन वो गीता मंदिर के अंदर लाल कपड़े में लपेट करके हमने रखी हुई है। उस पर सुबह फूल भी चढ़ा देते हैं, दीपक जला देते हैं और गीता माता को हाथ जोड़ लेते हैं, उसको प्रणाम कर लेते हैं। गीता हमारी केवल यही काम आ रही है। एक सज्जन से मैंने पूछा कि आपने अंतिम बार गीता जी को हाथ कब लगाया? तो कहते हैं महाराज जी जब वो खरीदी थी तभी लगाया, उसके बाद में गीता जी को खोल करके पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप बताओ, अकेले लखनऊ शहर के अंदर लगभग 60,000 लोग ऐसे हैं जिनको कुरान पूरी याद है। आपके पानीपत के अंदर भी उनकी संख्या सैकड़ों में होगी जिनको कुरान पूरी याद है। लेकिन मान भावो, आपके बच्चे को 10 श्लोक भी याद नहीं होंगे। आप सोचिए, आप बचोगे कैसे? आपके घर में 4 वेद नहीं मिलेंगे। आपके घर में गीता तो मिल सकती है, लेकिन गीता में भी जो है ना, कपड़ा लपेट करके पता नहीं कितनी पुरानी धुरानी हो गई होगी। हमने कभी भी भगवान कृष्ण की शिक्षाओं से, कोई उनके उपदेशों से कोई शिक्षा नहीं ली। यह हमारे पतन का सबसे बड़ा कारण है। समय समय पर महापुरुष इस धरती पर आकर के हमारी संस्कृति की रक्षा करते हैं, हमको जगाने के लिए आते हैं। और समय समय पर छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, वीर बंदा बैरागी, देखो आचार्य चाणक्य और आदिगुरु शंकराचार्य के इस वैदिक परंपरा को बचाने में बहुत बड़ा योगदान है। उस समय नास्तिक मत धरती पर छा गए थे। किम करोमि क्व गच्छामि को वेदानुधर्ष्यति। लोग चिंता कर रहे थे कि अब वेदों की रक्षा कैसे होगी। नास्तिक मत धरती पर बढ़ गए। तब आदिगुरु शंकराचार्य का प्रादुर्भाव हुआ और उस आदिगुरु शंकराचार्य ने सारे नास्तिक मतों की बैंड बजा दी, अकेले शंकराचार्य ने। और एक षड्यंत्र के तहत आदिगुरु शंकराचार्य को मारा गया। वो हमको जगा करके गए, धरती पर सनातन संस्कृति की स्थापना करके गए, लेकिन उसके बाद फिर हम सो गए। और फिर सोने के बाद में हमारी वो दुर्गति हुई कि भगवान से भी हमारी दुर्दशा नहीं देखी गई। हम उन मलेच्छों के गुलाम बन गए। हमारी संस्कृति, हमारे गुरुकुल सारे खत्म हो गए। मातृशक्ति एक बंधक बनकर के रह गई। सनातन संस्कृति की जो धवल परंपरा थी वो धरती से समाप्त हो गई। तब भगवान को हम पर दया आई। और राष्ट्रकवि मैत्रीशरण गुप्त ने लिखा है, आखिर हमारा हाल जब देखा ना प्रभु जी से गया, तब दयानंद के रूप में प्रकटी दया में की दया। तो भगवान ने हमारे कल्याण के लिए युग प्रवर्तक महर्षि स्वामी दयानंद को एक मैसेंजर के रूप में भेजा। भगवान के दूत थे वो। इस धरती पर एक नया पैगाम, वेदों की शिक्षा लेकर के आए थे स्वामी दयानंद जी महाराज। लेकिन क्या हमने स्वामी दयानंद जी महाराज की भी मानी? हमने ऋषि दयानंद की भी नहीं मानी। और मैं कहना चाहता हूं, देखो ऋषि दयानंद ने जगाने का काम किया, इतने सारे महापुरुषों ने जगाने का काम किया। बीच बीच में ऋषि दयानंद की परंपरा में स्वामी श्रद्धानंद हुए, पंडित लेखराम हुए, महाशय राजपाल हुए। कितने सारे लोगों ने अपना बलिदान देकर के हमको जगाने का काम किया है। और आज ये कार्यक्रम आपके बीच में चल रहा है। ये भी कार्यक्रम उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। ये कार्यक्रम किस लिए किया जा रहा है? ये कार्यक्रम भी हमको जगाने के लिए ही किया जा रहा है। और फिर भी हम नहीं जग पाए, और फिर भी हम अपनी मूर्खता से मरे। भाई, भगवान ने तो जगाने में कोई कसर छोड़ी नहीं है। भगवान तो सबको प्रेरणा देते हैं और प्रेरणा के तहत आर्य समाज काम कर रहा है और हमको जगाना चाहता है। हम फिर भी नहीं जग पाए, फिर भी मरे और भगवान को हम दोष दें कि भगवान तूने बहुत बुरा किया, ये अपनी नादानी होगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब आंधियां चलने लगी हैं, ज्वार को पैदा करो। कंठ में क्रंदन नहीं, हुंकार को पैदा करो। फिर से अब सजने लगी कुरुक्षेत्र समर भूमि का, पार्थ तुम गांडी में टंकार को पैदा करो। अब केवल हाथ पर हाथ रखने से बात बनने वाली नहीं है।